देवपुर गांव में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और कच्ची गलियों में पानी बह रहा था। इसी वजह से लोगों ने घरों से निकलना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन उसी तेज बारिश में रघु गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा ठेला सजा रहा था। उसने भीगते हुए तिरपाल बांधी, चूल्हा जलाया और मिट्टी की हांडी में मसालेदार मटन पकाने लगा। जल्द ही मटन की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। रघु गरीब था, लेकिन स्वाद और साफ सफाई से कभी समझौता नहीं करता। उसकी मिनी हांडी थाली में मसालेदार मटन के साथ चावल, 2 रोटियां, प्याज और नींबू मिलते थे। दाम इतने कम थे कि गांव का एक साधारण मजदूर भी पेट भरकर खा सकता था। मगर उस दिन तेज बारिश ने पूरे बाजार को सूना कर दिया था। फिर भी रघु ने हिम्मत नहीं हारी और उदास स्वर में ग्राहकों को पुकारने लगा। आइए आइए, बारिश में गर्मा गर्म हांडी मटन खाइए, चावल और रोटी के साथ भर पेट खाइए। रघु काफी देर से सड़क की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। तभी दूर से एक छाता पकड़े 2 ग्रामीण उसके ठेले की तरफ आते दिखाई दिए। आइए भैया, गर्मा गर्म हांडी मटन तैयार है। चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ, इस बारिश में स्वाद दुगना हो जाएगा। रघु भैया, खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है कि हम खुद ब खुद आपके ठेले तक चले आए। हाँ भाई, अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मेरे लिए भी एक मिनी हांडी थाली लगा दो, तरी थोड़ी ज्यादा, और रोटियां गर्मा गर्म रखना। बस 2 मिनट भैया, ऐसी गर्मा गर्म थाली लगाऊंगा कि इस बारिश में यहाँ से उठने का मन नहीं करेगा। रघु जैसे ही हांडी का ढक्कन खोलता है, मटन की खुशबू फैल जाती है। तभी अचानक जोर से बिजली चमकती है। बारिश और भी तेज हो जाती है और हवा से तिरपाल जोर जोर से हिलने लगती है। अरे भाई, बारिश तो और तेज हो गई। यहाँ खड़े होकर खाना मुश्किल है, चलो यहाँ से। हाँ चलो भाई, सामने लालचंद का पक्का ढाबा है, वहीं छत के नीचे आराम से बैठकर खा लेंगे। अरे भैया रुकिए तो, मैं तिरपाल के नीचे 2 स्टूल लगा देता हूँ, आप आराम से बैठकर खा लेना। लेकिन दोनों ग्राहक रघु की बात अनसुनी करके सामने बने लालचंद के पक्के ढाबे की ओर चले गए। ढाबे के दरवाजे पर खड़ा लालचंद मुस्कुराते हुए रघु को देखता है। देख लिया रघु, सिर्फ हांडी की खुशबू से दुकान नहीं चलती, ग्राहकों के सिर पर छत भी होनी चाहिए। आज मेरे पास छत नहीं है लालचंद भाई, लेकिन मेहनत करने के लिए 2 मजबूत हाथ जरूर है। देखना, एक दिन मेरा भी वक्त बदलेगा। उन मजबूत हाथों से इस बारिश को रोक सको तो जरूर रोक कर दिखाना रघु। बेचारा रघु कोई जवाब नहीं दे पाया। वह चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा होकर उदास नजरों से सड़क की ओर देखने लगा। कुछ पल पहले उसके चेहरे पर जगी उम्मीद अब धीरे धीरे बुझने लगी थी। समय बीतता गया, बारिश रुक रुक कर होती रही और दूसरे ठेले वाले सामान समेटकर घर लौटने लगे थे। लेकिन शाम तक रघु की एक भी थाली नहीं बिकी थी। अरे रघु भाई, अब तू भी घर चला जा, ऐसे मौसम में ग्राहक नहीं आने वाले। आज का मटन उधार लेकर आया हूँ भाई, सोच रहा हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊं, शायद कोई एक ग्राहक ही आ जाए। सामने लालचंद का ढाबा है, ग्राहक आएगा भी तो छत देखकर वहीं चला जाएगा। बेकार में खुद को बीमार मत कर। पूरा चौराहा खाली हो चुका था। रघु भी सामान समेटने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति टूटा सा छाता लिए थकी हुई चाल में उसके पास आया। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा? क्यों नहीं काका, आइए तिरपाल के नीचे बैठ जाइए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बारिश के कारण आज मजदूरी भी नहीं मिली। पैसे नहीं है तो क्या हुआ काका, आप बैठिए। आज तूने भूखे का पेट भरा है, देखना
एक दिन यही हांडी तेरी किस्मत बदल देगी। क्या करूं काका, इस खुले ठेले पर बैठा हूं। बारिश आते ही ग्राहक चले जाते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। रात में रघु भीगा हुआ घर पहुंचा। उसकी पत्नी गौरी और माँ कमला उसका इंतजार कर रही थीं। अजी, बड़ी देर कर दी आज तो आने में। कितनी थालियां बिकी आज? एक भी नहीं भाग्यवान, बस हरिया काका को खाना खिलाया। उनके पास भी पैसे नहीं थे। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। मटन उधार का है गौरी, रोज यही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा? चिंता मत कर बेटा, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। तू कल फिर ठेला लगाना, सब अच्छा ही होगा। हाँ अम्मा, मैं कल फिर ठेला लगाऊंगा। ग्राहक आए या ना आए, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। उस रात बचा हुआ मटन, चावल और रोटी रघु ने अपने परिवार के साथ खाया और सभी सो गए। अगली सुबह बारिश कुछ हल्की थी। रघु ने फिर चौराहे पर ठेला लगा लिया। वह बार बार सड़क की ओर देखता रहा, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। तभी शहर के व्यापारी विजय बाबू की कार उसके ठेले के पास आकर रुक गई। भाई, इस ठंडे मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने को मिलेगा क्या? क्यों नहीं साहब, आओ आओ बैठो। हांडी मटन तैयार है, साथ में चावल और गरम रोटियां भी मिलेंगी। वैसे एक थाली कितने की है? सिर्फ 120 रुपए की है साहब। अरे, 120 रुपये में मटन, चावल और रोटियां, इतना सब? ठीक है, एक थाली लगा दो। रघु गर्मा गर्म थाली लगाकर विजय बाबू को देता है। पहला निवाला खाते ही विजय बाबू हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। क्या हुआ साहब, मसाला ज्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं भाई, स्वाद तो कमाल का है। इतना नरम और स्वादिष्ट मटन कैसे बना लेते हो? ऐसा मटन तो शहर के बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। धीमी आंच और थोड़ा धैर्य साहब, जल्दी में पकाया मटन कभी अच्छा नहीं बनता। अच्छा, बहुत बढ़िया, एक थाली घर के लिए भी पैक कर दो। रघु ने थाली पैक करके दे दी। दोनों थालियों के कुल 240 रुपये हुए। विजय बाबू जल्दी में पैसे देकर कार में बैठ गए। रघु ने पैसे गिने तो वो 3000 रुपये थे। रघु तुरंत गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ता है। अरे साहब जी रुकिए तो, रुकिए, जरा गाड़ी रोकिए। रघु दौड़कर गाड़ी रुकवाता है और अतिरिक्त पैसे विजय बाबू को लौटा देता है। तुम चाहते तो ये पैसे चुपचाप अपने पास रख सकते थे। साहब, कमाई भले ना हो, लेकिन मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, रघु नाम है साहब जी। रघु, तुम्हारी ईमानदारी मुझे याद रहेगी। बहुत जल्द तुमसे फिर काम की बात करने आऊंगा। तीन दिन बाद विजय बाबू दोबारा रघु के ठेले पर आए। कल मेरे छोटे भाई की शादी है। शहर का रसोइया बारिश में फंस गया। क्या तुम 100 लोगों के लिए हांडी मटन और चावल बना सकते हो? क्या 100 लोगों के लिए? मैंने इतना बड़ा काम पहले कभी नहीं किया साहब जी। देख रघु, स्वाद तुम्हारे हाथों में है। सामान का खर्च मैं दूंगा। बस बताओ, अपने हुनर पर भरोसा है? कर पाओगे? रघु कुछ पल सोचता है। जी साहब जी, मैं समय पर आपको खाना पहुंचा दूंगा। अच्छा ठीक है, कल शाम 5 बजे तक खाना तैयार होना चाहिए। विजय बाबू उसे एडवांस देकर चले जाते हैं। सामने ढाबे पर खड़ा लालचंद पूरी बात सुन लेता है। कल तक एक ग्राहक के लिए तरस रहा था और आज 100 लोगों का ऑर्डर मिल गया। अगर ये काम पूरा हो गया तो पूरे गांव में इसी का नाम होगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रात में रघु का परिवार घर पर तैयारी कर रहा था।
गौरी मसाला तैयार कर रही थी और कमला प्याज काट रही थी। रघु और उसका परिवार ऑर्डर की जरूरी तैयारी पूरी करके सो गए। रात का दूसरा पहर था। तभी लालचंद का नौकर कालू चुपके से रघु के घर पहुंचा। उसने पहले ठेले की तिरपाल काटी, फिर ढकी हुई सूखी लकड़ियों को बारिश में खुला छोड़ दिया। काम हो गया मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा ही कराया हूँ। अब उसकी लकड़ियाँ और मसाले सारी रात बारिश में भीगते रहेंगे। बहुत बढ़िया कालू। अब उसकी लकड़ियां नहीं जलेंगी और सारे मसाले खराब हो जाएंगे। वो ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर पाएगा तो उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बारिश अगले दिन भी जारी थी। अगली सुबह रघु अपने परिवार के साथ उठकर देखा तो तिरपाल कटी हुई थी और सारी सूखी लकड़ियां बारिश में भीग चुकी थीं। हे भगवान, ये सब किसने किया? ये तिरपाल हवा से तो नहीं फटी लग रही, जरूर किसी ने जानबूझकर काटी है। हाँ अम्मा, ऐसा ही लगता है। लेकिन शाम 5 बजे तक खाना भी पहुंचाना है। अभी दोषी को ढूंढने में समय नहीं गवा सकते। तभी लालचंद का नौकर कालू वहां पहुंचा और अनजान बनने का नाटक करता है। अरे रघु भैया, ये सब कैसे हो गया? सारी लकड़ियां तो भीग गईं। पता नहीं कालू भाई, रात को किसी ने तिरपाल काट दी। अब इन लकड़ियों से चूल्हा जलना मुश्किल है। मेरी मानो तो विजय बाबू को मना कर दो। नहीं कालू, मैंने वादा किया है, ऑर्डर समय पर जरूर पहुंचेगा। कालू वहां से चला गया। मैं आसपास के घरों से सूखी लकड़ियां मांग कर लाता हूँ। तुम दोनों यहाँ मसाले और मटन तैयार रखो। रघु जल्दी से सूखी लकड़ियां खोजने निकल गया। रघु कई घरों में गया, लेकिन लगातार बारिश के कारण किसी के पास ज्यादा सूखी लकड़ी नहीं थी। आखिर वह हरिया काका के घर पहुंचा। काका, क्या आपके पास थोड़ी सूखी लकड़ी होगी? शाम तक 100 लोगों का खाना तैयार करना है। लकड़ी तो है बेटा, लेकिन पहले ये बता, तेरे ठेले की तिरपाल किसने काटी? पता नहीं काका, किसी ने रात में लकड़ियां भी बारिश में खुली छोड़ दी। अच्छा बेटा, अभी ये उपले और सूखी लकड़ियां ले जाओ और अपना ऑर्डर पूरा करो। कल मेरे पास आना, तब तुम्हें रात की एक जरूरी बात बताऊंगा। रघु लकड़ियां लेकर घर वापस पहुंचा। गौरी और कमला ने तब तक प्याज, मसाले और मटन तैयार कर लिया था। लकड़ियां मिल गईं क्या जी? हाँ भाग्यवान, हरिया काका ने दी है। जल्दी चूल्हा जलाओ, हमारे पास समय बहुत कम है। तीनों लगातार काम करते रहे। कुछ देर बाद घर के आंगन में मसालेदार मटन की खुशबू फैलने लगी। आखिरकार मटन, चावल और रोटियां तैयार हो गईं। रघु ने खाना बड़ी हांडियों में भरा और अपने दोस्त की बैलगाड़ी पर रखकर विजय बाबू के घर की ओर चल पड़ा। शाम के 5 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। रघु बारिश में जैसे तैसे करके 5 बजे तक विजय बाबू के घर पहुंच गया। रघु, मुझे लगा था इतनी बारिश में तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे। मुश्किलें बहुत सारी आई थी साहब, लेकिन आपसे किया वादा मैं कैसे तोड़ देता। मेहमानों को मटन, चावल और रोटियां परोसी गईं। उनको रघु के मटन चावल बहुत पसंद आते हैं। रघु, आज तुमने मेरा भरोसा जीत लिया। अब से मेरी अनाज मंडी के लिए हर सप्ताह 30 थालियां तैयार करना। धन्यवाद साहब जी, मेरी मेहनत को समझने के लिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगली सुबह रघु हरिया काका के घर पहुंचा। काका,
आपने कल किसी जरूरी बात का जिक्र किया था। हाँ बेटा, कल रात मैंने कालू को तुम्हारे ठेले की तिरपाल काटते और लकड़ियां बारिश में खुली छोड़ते देखा था। क्या? कालू भला ऐसा क्यों करेगा काका? इसका जवाब तो वही देगा। चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। दोनों मुखिया जी के घर जाते हैं। मुखिया जी ने कालू और लालचंद को भी बुलवा लिया। कालू, क्या तुमने रघु की तिरपाल काटी थी? नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं भला क्यों काटूंगा? झूठ क्यों बोल रहे हो? गांव के चौगान में मैंने तुम दोनों को परसों रात बहुत अच्छे से देखा था। हरिया काका की बात सुनकर कालू घबरा जाता है। सच सच बता कालू, वरना सजा और बढ़ जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, तिरपाल मैंने ही काटी थी, लेकिन लालचंद मालिक ने मुझे पैसे देकर भेजा था। नहीं मुखिया जी, यह कलुआ झूठ बोल रहा है। अपनी गलती छिपाने के लिए उल्टा मुझे फंसा रहा है। नहीं मालिक, अब मैं और झूठ नहीं बोलूंगा। आपने ही कहा था कि लकड़ियां भीग जाएंगी तो रघु ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा। लालचंद, तुमने जलन में रघु का ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की, अब उसका नुकसान भरोगे। जी मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लालचंद का सिर शर्म से झुक जाता है। रघु भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दूंगा लालचंद भाई, लेकिन आगे से अपनी दुकान मेहनत से चलाना, किसी दूसरे का नुकसान करके नहीं। कुछ ही सप्ताह में विजय बाबू से मिलने वाले नियमित ऑर्डर के कारण रघु की कमाई बढ़ने लगी। उसने चौराहे पर एक छोटी सी दुकान बनवाई और ग्राहकों के बैठने के लिए 2 बेंच लगवा दी। दुकान के सामने नया बोर्ड लगाया, रघु मिनी हांडी मटन। जिस बारिश ने कभी रघु की रोजी रोक दी थी, उसी बारिश ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को सबके सामने ला दिया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी किस्मत बदल गई।